हेलो। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा फीमेल मैनिपुलेशन के बारे में। आखिर मैनिपुलेशन की शुरुआत होती क्यों है? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द मैनिपुलेशन? वाई वुमेन मैनिपुलेट द बॉयज़ एंड इवन मैन ऑल्सो? लड़की हमेशा मैनिपुलेट करती है, ज़्यादातर केसेस में, इवन 90% केसेस में। आज मैं आपको रूट कॉज बताऊंगा इसका कि लड़की मैनिपुलेशन का रूट कॉज क्या है। तो मैनिपुलेशन का रूट कॉज है फियर ऑफ रिजेक्शन। जिस भी बंदे को रिजेक्शन से डर लगता है, यानी उसकी आइडेंटिटी रिजेक्शन पर बेस्ड है, जैसे कि वो अपनी आइडेंटिटी उसकी ऐसी बनी हुई है कि वो रिजेक्शन से बचना चाहता है कि दुनिया उसको रिजेक्ट ना करे। जैसे कि एक नाइस गाय होता है। नाइस गाय एक मास्क पहने हुए होता है ताकि वो दुनिया उसको रिजेक्ट ना करे और वो सबकी नज़रों में अच्छा बना रहे और उस अच्छेपन से ही उसको हर चीज़ मिल जाए, जैसे कि गर्लफ्रेंड भी मिल जाए और दुनिया से एक्सेप्टेंस भी मिल जाए और सेक्स मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। तो एक नाइस गाय या इवन बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि वो इवन 80% लड़कों में ये आदत होती है फियर ऑफ रिजेक्शन की, क्योंकि वो डरते हैं लड़की से ताकि लड़की उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। इस रिजेक्शन का लड़की फ़ायदा उठाती है सबकॉन्शियसली। तो एक्चुअली में लड़की इंटेंशनली आपको मैनिपुलेट नहीं करती, वो सबकॉन्शियसली ऐसा करती है और उसका सबकॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा रिजेक्शन से डरता है। तो है ही इसी सिचुएशन से शुरुआत होती है, जैसे कि भाई बोलना और बाकी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करना जिसको आपको चोट लगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल, लड़की ने आपसे कुछ कहा, जैसे हाय भैया आपके पास कुछ ऐसा है वैसा है, यानी कोई भी बहाना लेके उसने आपसे भाई बोल के शुरुआत की। एक्चुअली में वो भाई उसने इंटेंशनली नहीं बोला, लेकिन वो सबकॉन्शियसली बोला है क्योंकि उसने आपकी इंटरनल स्टेज को सेंस कर लिया, क्यों आप फियर ऑफ रिजेक्शन से डरते हैं। और भाई उसने जब भी बोला होगा तो आप लोगों को चुभा होगा कि ये मुझे भाई क्यों बोल रही है। तो इस वजह से फियर ऑफ रिजेक्शन, मेरे शब्दों को ध्यान देना, फियर ऑफ रिजेक्शन यानी कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी ईगो, आपका नर्वस सिस्टम में फियर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जी या निकलती है कि जिससे लोग सेंस कर लेते हैं आसपास के आपके कि ये बंदा रिजेक्शन से डरता है। तो उसी का उल्टा होता है बाहर की दुनिया में। अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं तो बाहर आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। लोग आपको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, आपको सम्मान नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। वो चीज़ जो आप चाहते हैं और जो मार्क्स आपने पहन रखा है फियर ऑफ रिजेक्शन से बचने का, जो नाइसनेस आपने दिखा रखी है, उसी वही नाइसनेस की वजह से आपके साथ ये सब होता है। जैसे मैनिपुलेशन की शुरुआत एक्चुअली में यहीं से होती है। इवन फीमेल मैनिपुलेशन नहीं, इवन बाहर भी लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, घर में भी फैमिली मेम्बर सब, और हम लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैनिपुलेशन को समझने के लिए आपको अपनी इंटरनल स्टेट को समझना पड़ेगा कि आपके साथ एक्चुअली में हर बार सेम पैटर्न क्यों रिपीट होते हैं। क्यों हर बार, अगर लड़की बार बार सेम चीज़ हो रही है, लड़की के केस में बार बार रिजेक्शन फेस हो रहे हैं, या बार बार कुछ भी काम ना बनना लड़की के केस में, या XYZ कुछ भी, या लाइफ के बाकी हिस्सों में भी आपके साथ ही हर बार वो चीज़ बुरा बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप भी अगर इस पैटर्न से गुजर रहे हैं तो इसमें किसी बाहरी सिचुएशन या किसी ऊपर वाले भगवान या यूनिवर्स की गलती नहीं है। इसमें एक्चुअली हमारी इंटरनल स्टेट है जो कि फियर ऑफ रिजेक्शन पे बेस्ड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, फियर ऑफ रिजेक्शन पे बेस्ड है आपकी इंटरनल स्टेट, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आप लोगों को ऐसी एनर्जीज़ भेजता है जहाँ पे लोग
दूसरों का माइंड और आपका माइंड लिंक होते हैं और सामने वाला आपकी मेमोरी, आपकी एनर्जी रिसीव करता है, जैसे कि फियर ऑफ रिजेक्शन पे बेस्ड है, इसलिए उसका उल्टा होता है, इसलिए आपको एक्सेप्टेंस की वजह रिजेक्शन मिलता है। और वहीं वो बंदा जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उसको हमेशा एक्सेप्टेंस मिलता है, लड़कियों से भी, इवन दुनिया से भी। तो फियर ऑफ रिजेक्शन को समझें और उस पर काम करें ताकि आप अपनी मनपसंद लाइफ जी सकें। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ईगो और हमारा कंडीशनिंग ही वो चीज़ है जिस वजह से हम अपनी पसंद की लाइफ नहीं जी पाते। अक्सर हमारा ईगो बचना चाहता है बाहर की दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए, और दूसरी तरफ ऐसा बिहेव करता है जैसे उसको सब चाहिए, लेकिन वो बचना भी चाहता है उन्हीं चीज़ों से। तो वो हमें बेवकूफ़ बनाता है, हमारा ईगो या हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कहीं आपका ईगो आपको ही बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, आपकी विक्टिम आइडेंटिटी की वजह से वो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, क्योंकि ईगो का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, ब्रेन का या ईगो का, आपके सबकॉन्शियस का, तो वो आपको सेफ रखना चाहेगा। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं सारी फियर्स, सारे सबकॉन्शियस पैटर्न, बिलीफ्स, साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी, फोन, मास्टरबेशन, सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगा और धीरे धीरे सबको मैं गाइडेंस अगर के रूप में एक चैनल बनाया है मैंने इसी वजह से। अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो ये मेरे लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुजर चुका हूँ पिछले इवन बचपन से ही, क्योंकि इन सब चीज़ों की शुरुआत का कारण ही है मदर बाउंड या बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा, या कोई को किसी भी प्रकार का बाउंड हो सकता है। तो यहीं से, इसी चीज़ से चाइल्डहुड से शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। तो देखिए, शुरुआत होती है बाउंड चाइल्डहुड का होता है, लेकिन इसको ठीक करना हमारी ही जिम्मेदारी है। बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की आपके दुखों का अंत नहीं कर सकती, आपको खुद अपने माइंड से लड़के करना पड़ेगा। मैं यहाँ हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मैं हर एक एक पैटर्न, एक एक चीज़ों को देख चुका हूँ। तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा ताकि आप में से किसी का भी अगर इन सब चीज़ों से गुजर रहा हो तो वो उसका ठीक हो जाए और पहले से काफ़ी हद तक लाइफ ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम परेशान रहते हैं और हमारे काम भी नहीं बनते बाहर की दुनिया में जैसा हम चाहते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में, अभी कुछ दिनों में, पॉर्न से रिलेटेड, मास्टरबेशन से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करूँगा ताकि हेल्प हो सके, और मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड, इवन सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड हर चीज़ से, सबकॉन्शियस माइंड, बिलीव्स, फियर, इल्यूज़न, पैटर्न, नेगेटिविटी, एवरीथिंग, गर्ल्स साइकोलॉजी, बेसिकली मेन फीमेल मैनिपुलेशन। तो थैंक यू। मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करूँगा और इन चैनल को कैरी ऑन करूँगा।